हेलो दोस्तों, ये सीटेड पेडागोजी ईबीएस का दोस्तों ये तीसरा क्लास होगा ईबीएस का दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्लास है, तो दोस्तों इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और जितने भी दोस्त सीटेड का तैयारी करते हैं जाके टेस्ट जरूर दीजिए PYQ क्वेश्चन का कि हम कितना मार्क ले आ पाते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीनकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीनकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि अनवीनकरणीय ईंधन दोस्तों क्यों है कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि दोस्तों पेट्रोलियम और कोयला बनने में दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष का साल लगता है बनने में, इसलिए दोस्तों इसको अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जल्दी नहीं बन पाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनवीनकरणीय संसाधन। यानी अमिस होता है नहीं, ये नहीं बन पाता है जल्दी नया। ये दोस्तों ये दो कोयला और पेट्रोलियम नया नहीं बन पाते हैं, इसलिए इसको अनवीनकरणीय कहते हैं। क्यों कहते हैं? बनने में कई साल लगते हैं, इसलिए कहते हैं। प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं और प्रभा के आसमान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये सब बात सही है, लेकिन क्यों है अनवीनकरणीय संसाधन? ये है इसका राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों इसको बनने में बहुत साल लगता है, इसलिए अनवीनकरणीय संसाधन है। अगर दोस्तों ये जल्दी बन जाता तो नवीनकरणीय होता। दोस्तों समझ गए होंगे इस प्रश्न को। बनने में कई साल लगता, लाखों हजारों साल के बाद दोस्तों ये बनते हैं कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्वतारोही जो दोस्तों पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे पर्वत पे दोस्तों जो चढ़ते हैं उसी को तो पर्वतारोही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों पर्वतारोही जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं उसको ऑक्सीजन का जो ज़रूरत क्यों पड़ता है दोस्तों? कारण ये है दोस्तों, इसलिए उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ते हैं क्योंकि पर्वत ऊंचे हैं, और ऊंचे जब जाते हैं दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है। ऑक्सीजन का लेवल जो जिससे दोस्तों कम जाता है तो उसको सांस लेने में दोस्तों समस्या आने लगता है, और इसी गैस सिलेंडर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का सांस लेने में दोस्तों उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएंगे। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का मात्रा कम मिलती है, इसलिए दोस्तों जो लोग पर्वतारोही है वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में रखते हैं। खाना पकाने के लिए उपयोग पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, इसलिए नहीं दोस्तों। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, नहीं दोस्तों ये सब इसका राइट आंसर नहीं है। गैस सिलेंडर रखने का रीज़न ये है 3 नंबर का, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो जाता है और दोस्तों उस ऑक्सीजन सिलेंडर का सांस के रूप में उसका उपयोग करते हैं। 3 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये मधुबनी प्रसिद्ध है, इस किस लिए है दोस्तों? झील है राजस्थान का? नहीं दोस्तों। बिहार की सोल है? नहीं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है? नहीं दोस्तों। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार से संबंधित है, और बिहार का एक स्थान है, बिहार का एक दोस्तों जिला है। तो इसका ये सही है, डी और ई। डी और ई कहाँ है दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों डी और ई है। दोनों दोस्तों सही है, ये सब गलत है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कम बनाना है लेकिन समझ के बनाना है। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय प्रयुक्त होगी दोस्तों? कौन सा अच्छा होगा दोस्तों? इस चारों ऑप्शन में जो एक ठो बेस्ट होगा सबसे ज़्यादा वही राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न कम बनाना है लेकिन समझ के बनाना है, नहीं तो आप ज़्यादा प्रश्न बना लेते हैं, अगर उसमें से नहीं समझते हैं तो बेकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न को समझिएगा। संप्रत्यय ऋतुएं में समझाने के लिए चार्ट और पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे जो बेस्ट होगा दोस्तों इस चारों में वही राइट आंसर होगा। ये बात सही है, नहीं कहते गलत है। इससे बेस्ट ऑप्शन करते हैं। श्याम पट पर लिखे
और ऋतुएं को बाद में समझाने के लिए ऋतुएं की वीडियो का उपयोग करें। बोलता है बच्चे को वीडियो दिखाइए, उसके बच्चा अगर वीडियो दिखाएगा दोस्तों तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये भी दोस्तों नहीं सही है। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग करना है, ये भी दोस्तों नहीं आंसर है। इसका बेस्ट आंसर, राइट आंसर ये है। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भ स्थानीय साहित्य का उपयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएंगे। यहाँ बच्चा रुचि रहेगा, बच्चा जब आनंद होगा रुचि आएगा, बच्चा जब अपने मन के अनुसार कार्य करता है, जब बच्चा खुश होकर कोई काम करते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है। इस चारों में दोस्तों अगर बेस्ट अगर हमसे पूछिए तो इसका 4 नंबर दोस्तों राइट और बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, हल करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करता है? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलते रहता है। चलिए ये राइट मानते हैं। विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर पर उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराते हैं। ये दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं करवाते। बच्चे क्या नहीं आता उसके बारे में अवगत नहीं कराते हैं। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने में ये सही है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति में रुचि पूर्व ज्ञान के बारे में अवगत कराती है, बात सही है दोस्तों इसका बी गलत है, बाकी बात सब सही है। बी गलत है, बी गलत है, बी गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। दोस्तों बार बार हम कहते हैं प्रश्न कम बनाइए लेकिन समझ के बनाइए। ये दोस्तों 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 5 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के रूप में पाठ बोलती इमारत के लिए आपको विद्यार्थियों की ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम रहेगी? दोस्तों ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन दोस्तों पढ़ते हैं। इसमें जो ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट होगा वही दोस्तों राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, पढ़ते हैं। ऐतिहासिक इमारतों को भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि करेंगे नहीं दोस्तों, भूतकाल में बच्चे को कभी मत ले जाना है। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी और ऑनलाइन खेल और पहेली, बच्चे को ऑनलाइन खेल कभी दोस्तों ऑनलाइन खेल में नहीं ले जाना है। बच्चे को एक्टिविटी हम करवाना चाहते हैं, बच्चा ऐसा काम बच्चे से हम करवाएंगे बच्चा एक्टिव रहे। ऑनलाइन खेल में बच्चा एक्टिव नहीं रह पाएगा ना। ऐतिहासिक इमारतों को प्रतिष्ठित संगठन करेंगे, इसका दोस्तों राइट आंसर 3 नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में बच्चा दोस्तों जिसमें अधिक एक्टिव होगा, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। जब बच्चा भ्रमण करेगा, जब बच्चा एक्टिव रहेगा दोस्तों, उससे अच्छा ऑप्शन सीटेट में कोई सही हो ही नहीं सकता है। बच्चा को हमेशा एक्टिव रखिएगा, बच्चा को हमेशा सक्रिय रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, इसको अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ विद्यार्थी 6 पैर और कुछ विद्यार्थी 8 पैर बनाते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों एक बच्चा को कहता है कि आप चींटी का चित्र बनाइए, तो कोई बच्चा 4 पैर बनाते हैं, कोई 6 बनाते हैं, कोई 8 बनाते हैं दोस्तों। तो आप लोग बताइए एक चींटी को कितने पैर होते हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, चींटी के कितने पैर होते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों में दोस्तों जो सबसे बेस्ट होगा, जिसमें बच्चा अधिक एक्टिव होगा, वो राइट आंसर होगा। यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। बच्चा को ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे, बच्चा को डायरेक्ट बता देंगे बच्चा क्या निष्क्रिय हो गया ना, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों में 6 पैर बनाए हैं वह सही है, बाकी सभी विद्यार्थी गलत है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे दोस्तों। अगर बच्चा गलत किए हैं तो बच्चा को एक्टिव कैसे करेंगे वो बात सोचेंगे। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन्हें आवर्धक लेंस देकर
यानी बच्चा एक्टिव है। बच्चा को आप लेंस देते हैं। चींटी की पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों बच्चा इसमें एक्टिव है कि नहीं है? 4 नंबर ऑप्शन में दोस्तों बच्चा बहुत एक्टिव है, तो इसलिए दोस्तों ये राइट आंसर है। पेडागोजी दोस्तों इसको रटा नहीं जाता है, इसको समझा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें जो 4 ऑप्शन में जो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा वही राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन करने का एक ही सिद्धांत है कि बच्चा को देखिए, बच्चा किसमें अधिक एक्टिव है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के रूप में अपनी विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? दोस्तों ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इस चारों में जो सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन वह राइट आंसर होगा। दोस्तों विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, बच्चा निष्क्रिय है, गलत आंसर। विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्र का ग्रहण करने के लिए कहेंगे, बच्चा निष्क्रिय है, गलत आंसर। घर पर समाचार पत्र संगठन करना सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे, बच्चा निष्क्रिय है, गलत आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा। कक्षा में संबंधित लेखों और उल्लेख करेंगे और उनको साझा करेंगे। बच्चा के साथ दोस्तों जिसको साझा कर रहे हैं बच्चा सक्रिय हो गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर है, क्योंकि बच्चा सक्रिय है, बच्चा के साथ साझा कर रहे हैं, बच्चा को संबंधित कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको दोस्तों अच्छा से समझने की दोस्तों कोशिश करिएगा। जॉन अपने हाथों की सहायता से वस्तु की परछाई बना रहा है। जॉन अपनी सहायता आंखों के हाथों से दोस्तों परछाई बना रहा है दीवार पर। इधर से लाइट देगा, मान लीजिए दीवार पे दोस्तों परछाई बना रहा है जॉन, तो वह विद्यार्थी से यह अंदाजा लगाने के लिए कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस विधि का निम्नलिखित में से क्या करेगा? बच्चा इसमें वर्णन नहीं करेगा, बच्चा निष्कर्ष निकालेगा, अनुकूलन करेगा, अनुमान लगाएगा। ABC दोस्तों बच्चा निष्कर्ष करेगा ना कि हाँ ये क्या हो सकता है। अवलोकन तो बच्चा करेगा, अनुमान भी बच्चा लगाएगा, लेकिन वर्णन नहीं करेगा। तो D दोस्तों जो है उसको काट दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। दोस्तों बच्चा जिसमें एक्टिव होगा वही राइट आंसर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, इसको मिस मत कीजिएगा कोई भी बच्चा। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत, यानी कि पर्यावरण में एकीकृत करके सभी विषय को जोड़ करके पढ़ाते हैं। दोस्तों ये सही बात है। संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? पर्यावरण में देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी नहीं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से पूरी जानकारी नहीं दोस्तों, विज्ञान पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं दोस्तों। बच्चे को विज्ञान भी पढ़ाते हैं पर्यावरण में, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाते हैं पर्यावरण में, और पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी जानकारी पढ़ाते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हम सभी विषय को पढ़ाते हैं, चाहे विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, चाहे पर्यावरण है, सभी दोस्तों हम लोग जोड़ के पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये राइट आंसर है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट है वही राइट आंसर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये दोस्तों 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेट पर हरा गोले क्यों है, जबकि कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेट पर लाल गोले क्यों बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी के लिए खाने के लिए हैं तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करता है। तो अध्यापक ने विद्यार्थी को विभिन्न भोजन उत्पादकों के पैकेट दिखाकर उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा था। तो बच्चा क्या करेगा दोस्तों? पहचानेगा और वर्गीकरण करेगा। बच्चा देखेगा 2 पैकेट है, पैकेट में तो दोस्तों क्या करेगा बच्चा? लाल पैकेट है तो बच्चा क्या करेगा दोस्तों? इसको देखेगा और वर्गीकरण करेगा। तो इसमें पैकेट में कल्पना करने का कोई बात है? इसमें दोस्तों इस पूरा वाक्य में, सेंटेंस में कहीं भी कल्पना करने का बात है? तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें कोई पूर्वाग्रह है कि नहीं घर का काम तो सिर्फ लड़की ही करेगी, अगला बेंच पे तो सिर्फ लड़की ही बैठेगी स्कूल में, रेडियो ठीक तो सिर्फ लड़का ही करेगा?
ऐसा इसमें कोई बात नहीं ना है। तो दोस्तों बच्चा पहचान रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, पैकेट को बांट रहा है, दोनों अलग अलग पैकेट। तो इस 1 नंबर राइट आंसर होगा और 4 नंबर, 1 और 4 कहाँ है दोस्तों? 4 नंबर में इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। 1 और 4 दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषता क्या होना चाहिए दोस्तों? पढ़ते हैं। पर्यावरण है दोस्तों, पर्यावरण कहाँ होता है? समाज में होता है। पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना। देखते हैं। ज्ञान अर्जित केंद्र पर विकसित। विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन दोस्तों जहाँ आ जाएंगे पेडागोजी में, पैसा कमाना, जीविकोपार्जन, ये ऑप्शन काट दीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। ये चारों ऑप्शन में दोस्तों 3 नंबर ही ऑप्शन दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता सिखाने को कहती है। मम्मी अपनी कविता चाहती है और ऐसी, मेरी मम्मी मीठी जैसे चपाती कुछ। विद्यार्थी मीठी चपाती का अर्थ नहीं समझते हैं दोस्तों। देखिए बच्चा को बोला कि मम्मी पर एक कविता सुनाइए, तो बच्चे कविता सुनाते हैं मीठी दाई कुछ। विद्यार्थी मीठी दाई का अर्थ नहीं समझते हैं। दोस्तों बच्चा को बोला गया कि मम्मी पर कोई कविता सुनाइए, बच्चा को बोला गया है दोस्तों, तो बच्चे कविता सुनाते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? मिष्टी। दोस्तों पहले मिष्टी दाई का अर्थ समझ लीजिए। मिष्टी दाई दोस्तों मान लीजिए दूध है, दूध में चीनी दिया जाता है और दही जो होता है दोस्तों, दही को से पानी निकाल लिया जाता है, इसमें दही दे दिया जाता है, चीनी दे दिया जाता है, दूध दे दिया जाता है। इसको दोस्तों गर्म किया जाता है। पहले दूध और चीनी को गर्म किया जाता है, बाद में इसमें दही गिराया जाता है और 8 से 10 घंटा के लिए दोस्तों उसको छोड़ दिया जाता है। मिष्टी दाई दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों मिठाई है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका देखते हैं। विद्यार्थियों को मिष्टी दाई लाकर दिखाएंगे, विद्यार्थियों से मिष्टी दाई लेकर दिखाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, विद्यार्थियों को मिष्टी दाई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। फिर से दोस्तों पढ़ लीजिए इस प्रश्न को। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापिका विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है, जिससे बच्चे को बोला कि ऐसा कविता लिखिए जिससे मम्मी का वर्णन कर सकते हैं आप। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मम्मी यहाँ दोस्तों एक बच्चे का नाम है। कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दाई दोस्तों प्रसादी का नाम है, मिठाई का नाम है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो बच्चे मिष्टी दाई का अर्थ दोस्तों नहीं समझेंगे उसको क्या करेंगे, उसको स्थानीय भाषा में दोस्तों समझाएंगे। ये दोस्तों राइट आंसर है। मिष्टी दाई दोस्तों बंगाली भाषा में वहाँ का एक मिठाई का नाम है जो दूध से बनता है, दही दिया जाता है, चीनी दिया जाता है। तो बच्चे को स्थानीय भाषा में दोस्तों उसको समझाएंगे। इस चारों ऑप्शन में दोस्तों यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न एक और हो सकता है। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावित हो सकता है दोस्तों? बच्चे को व्याख्यान कभी नहीं करना है, बच्चे को भूमिका निर्वहन करने के लिए देना है, कहानी सुनने के लिए दोस्तों देना है, चौक टॉक ये सब दोस्तों विधि नहीं करवाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सी और डी सही है। सी और डी दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म।
बच्चे को भूमिका निर्वहन करने के लिए देना है दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बच्चे को देना है दोस्तों। ये दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।